नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिशन इंडिया टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 का मंडल आवंटन का कार्य चल रहा है और आपके मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि आखिर भूतपूर्व सैनिकों के परिणाम क्यों नहीं जारी हो रहे हैं और जो स्टे लगा हुआ है, स्टे अभी तक हटा क्यों नहीं लिस्टेड हुआ, और जब आरपीएससी ने कैविट लगाई है तो अखबार में इसके क्यों नहीं देखा गया। बीकानेर निर्देशालय अभी क्या चल रहा है, क्या 15 अगस्त को आपका झंडा, जो 15 अगस्त का झंडा है, वो क्या आपके हाथ से फहराया जाएगा, क्या आप लोगों को 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि 15 अगस्त का झंडा है वो आपके हाथ से ही फहराया जाएगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस तरह से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो ये भगवान इन सभी को जल्दी से जल्दी टाइम पे इनको नियुक्ति दे दें ताकि इनका टेंशन दूर हो और 15 अगस्त का झंडा है वो आपके ही कर कमलों के द्वारा फहराया जाए। तो क्या ऐसा संभव है, तो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं कि भूतपूर्व सैनिक का जो परिणाम है वो क्यों नहीं जारी हो रहा है। तो पहले क्या हुआ, आरपीएससी रिजल्ट निकाला, उसके अंदर बहुत सारी क्वारियाँ थी, लोग आरपीएससी के बाहर घूम रहे हैं जिसकी क्वारी सॉल्व नहीं हो रही है। तो अभी आरपीएससी ने निर्णय लिया है कि जितनी भी क्वारियाँ हैं उनको पहले सॉल्व की जाए, उसके बाद ही पूरा काम करके अनुशंसा सबकी एक साथ में भेजी जाए। इधर निदेशालय ने बताया है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, 3-4 दिन के अंदर ये काम पूरा होना है। इसी वजह से अभी आरपीएससी ने बताया है कि जो वो भूतपूर्व सैनिकों की जो भी क्वारियाँ हैं, जो प्रोविजनल में है, जितनी सब्जेक्ट है, उनकी जितनी भी क्वारियाँ हैं उसको सॉल्व किया जाए। वहाँ पे अभी बोर्ड बैठा है 2 दिन से, त्वरित गति से कार्य चल रहा है। और गणित विषय का रिजल्ट है वो 2-3 दिन से तैयार पड़ा हुआ है, लेकिन परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक ये पूरी क्वारियाँ एसएसटी जो सब्जेक्ट है इसकी क्वारियाँ अभी सॉल्व हो रही है, और बाकी ज़्यादातर जो विषय है उनकी क्वारियाँ सॉल्व हो गई है। अभी एसएसटी की आज क्वारियाँ सॉल्व हो जाएगी दोपहर तक, तो फिर उसके बाद मैथ्स का परिणाम जारी कर देंगे। और आरपीएससी ने कोर्ट के लिए जवाब भी तैयार करके रखा हुआ है। जब इनका परिणाम निकल जाएगा तो आपका जो स्टे है, जिसको बोल रहे हैं कि आप स्टे लगा हुआ, वैसे स्टे नहीं है कि परिणाम जारी हो जाता तो इनका स्टे स्वतः खत्म हो जाएगा। तो अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि स्टे है, तो ये परिणाम जारी होते ही वहाँ पे एप्लीकेशन ऑलरेडी लगी हुई है कि जो ही परिणाम जारी होगा तो उसे कोर्ट में आपका जो केस है वो लिस्टेड हो जाएगा और आपकी जो स्टे लगा हुआ है वो बिल्कुल टूट जाएगा। तो अभी आप बात करें कि आरपीएससी ने जो कैविट लगाई है वो अखबार में क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अखबार में आई थी, आपने ठीक से पढ़ा नहीं होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आरपीएससी ने कैविट लगाई है कि नहीं लगाई। तो मैं आपको कह सकता हूँ बिल्कुल विश्वास के साथ कि आरपीएससी ने कैविट लगा दिए और अभी आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि बीकानेर निदेशालय से बहुत बड़ी खबर क्या है। तो बीकानेर निदेशालय जो में 2016 का जो मंडल आवंटन चल रहा है उसमें भी अभी स्टे आ चुका है। तो अभी निदेशालय के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2018 वालों के लिए ही काम बचा हुआ है। तो अगर आरपीएससी अनुशंसा जल्दी भेज देती है तो अगले 2-3 दिन में सब कुछ काम हो जाएगा। और आरपीएससी इसमें लगी हुई है कि जितनी भी क्वारियां हैं उसको पहले सॉल्व करके कोई अभ्यर्थी पीछे बचे न,
इसलिए सब जितनी क्वारियाँ हैं उसको पहले ही सॉल्व कर दिया जाए, ताकि बाद में फिर एक एक फॉर्म का इंतज़ार करना ना पड़े। इसलिए आरपीएससी पिछले 3-4 दिन से त्वरित गति से काम कर रहा है और आप लोगों को जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाली है। और जो ही मंडल आवंटन शुरू होगा, वापस रीओपन होगा, तो सिर्फ 2 या 3 दिन का समय मिलेगा जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को अपने मंडल भरने होंगे और अगले 5 या 7 दिन में आप लोगों को मंडल आवंटन का काम हो जाएगा। और जहां तक मुझे विश्वास है कि 15 अगस्त से पहले पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब उसमें एक बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो सरकार की स्थिति है वो काफ़ी डवाडोल चल रही है। अगर सरकार गिर जाती है तो फिर आपकी भर्ती में कुछ अड़चनें आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब कोई सेनापति नहीं होगा तो उस टुकड़ी का जो गाइडलाइन है कौन तैयार करेगा। तो दोस्तों, अब भगवान से प्रार्थना करो कि सरकार ना गिरे, सरकार को बचा लो भगवान, ऐसे करके आप प्रार्थना करो ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिले। अब एक बात मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो भूतपूर्व सैनिकों का एसएसटी का रिजल्ट निकाला गया है, उसमें उसने लल्लू राम बनाव का नाम दिया है, जबकि लल्लू राम वाले केस में कोई स्टे नहीं है और उसने कोई जवाब नहीं मांगा। ये स्टे लगा हुआ था एसएसटी सब्जेक्ट पे, क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा और आप इसको पढ़ भी सकते हैं, आपके पास की कॉपी होगी। तो इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ है, इसमें ये इसको केस को रिटर्न किया गया है, इससे संबंधित नहीं था, इसलिए इस केस को स्टे को वैकेट कर दिया गया है। लेकिन आरपीएससी ने इसका हवाला देते हुए जो लल्लू राम का केस था उसको पहले ही ख़त्म कर दिया। तो अभी लल्लू राम की क्वारी है वो सॉल्व हो चुकी है, अब भी लल्लू राम को रिप्लाई जवाब मिल चुका है। तो दोस्तों, अभी जो आप बात करेंगे कि स्टे लगा हुआ है, तो स्टे दोस्तों तब तक है जब तक परिणाम जारी हो, तो इसमें सुनवाई की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो जज है उसको एक आरपीएससी की एप्लीकेशन देगी कि हमने पूरे परिणाम जारी कर दिए हैं और भूतपूर्व सैनिकों को मंडल आवंटन में शामिल कर लिया गया है भर्ती में, तो स्टे है वो बिना लिस्टेड हुई वो स्टे निरस्त हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो दोस्तों, अभी आपके मन में क्वारी होगी कि कितने फॉर्म निदेशालय में पहुँचे हैं। तो दोस्तों, अभी तक 8,626 फॉर्म है वो निदेशालय में पहुंच चुके हैं और बाकी बचे हुए भूतपूर्व सैनिकों के जो परिणाम वो जो अनुशंसा है वो भी जल्दी पहुंच जाएगी। तो इस अगले 1 दिन में या 2 दिन में जितनी भी क्वारियाँ इस भर्ती से संबंधित है वो सॉल्व हो जाएगी। और बोलते हैं कि इंतज़ार का समय बहुत लंबा होता है, तो आप लोगों को ये समय बहुत लंबा लग रहा है। तो दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले। और मैंने कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी सुना है, एक मैसेज देखा मैंने कि भूतपूर्व सैनिकों ने विज्ञान शाह को 10 लाख रुपए दिए हैं, तो ये सब झूठ है। ऐसे अगर 10 लाख रुपए देके अगर न्यायालय को खरीद लिया जाए तो इस दुनिया में न्याय का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, भूतपूर्व सेना को अपनी एप्लीकेशन लगाई थी कि इनको साथ में शामिल किया जाए, तो ये बात सत्य है, उनको शामिल किया जाएगा। और बाकी भर्ती को रुकाने उसका ये करने के लिए कुछ ऐसा कदम नहीं है, ये भर्ती बिल्कुल समय पे होगी। और जो आपके अंदर जो भ्रांतियाँ हैं उस पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि कोई कुछ बोलता रहेगा, कोई कुछ बोलता रहेगा, तो ऐसी बातें चलती रहेगी। और कहावत है ना कि हाथी डोलता रहेगा कुत्ते भौंकते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी भर्ती समय पे होगी और बिल्कुल आप 15 अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों,
अगर कोई किसी तरह की अगर क्वारी है तो दोस्तों आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं देता हूँ, आप व्हाट्सएप नंबर मेरा मैसेज कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रूफ की ज़रूरत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।